डॉक्टर जी कोई ऐसी दवा दें कि इस मर्तबा बेटा ही पैदा हो। 2 बेटियां पहले ही हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे आप इस्तेमाल के बाद बेटा पैदा कर सकें। सास, फिर किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर, आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं मालूम, मैंने ये कहा है कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई अभी तक इजाद नहीं हुई। सुसर, वो फलां लेडी डॉक्टर तो यूँ कह रही थी कि हो जाएगा। डॉक्टर, वो मुझे नहीं मालूम उसने क्यों कहा, मगर मुझे ऐसा लगता है इस तरह के दावे जाली मौलाना, हकीम, पीर, डॉक्टर वगैरह करते हैं, ये सब फ्रॉड है। शौहर, मतलब हमारी नस्ल फिर आगे नहीं चल सकेगी। डॉक्टर, ये नस्ल चलना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफर होना ही नस्ल चलना है ना, तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी। बेटा क्यों जरूरी है? वैसे भी आप आम इंसान हैं, आपकी नस्ल में ऐसी क्या बखास बात है जो बेटे के थ्रू ही लाजमी चलनी चाहिए? सुसर, मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर, देखिए, साहिवाल की गायों की एक मखसूस नस्ल है जो दूध ज्यादा देती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक गाय बच जाती है तो परेशान होना चाहिए कि इससे आगे नस्ल ना चली तो ज्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। और देखिए, तोतों की एक मखसूस किस्म बातें करती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फिक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह। आखिर आप लोगों में से कोई खास बात तो होगी, वो क्या है? सुसर, डॉक्टर साहब, कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। डॉक्टर, आपके परदादे का क्या नाम था? सुसर, वो मैं अभी भूल रहा हूँ। डॉक्टर, मुझे पता है कि आपको नाम नहीं आता। आपके परदादे को भी यही टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम तक का नहीं मालूम। बहादुर शाह जफर की सगी औलाद आज दिल्ली के चांदनी चौक में रह रही है। फकीरों से एक दर्जा ऊपर की हालत है उनकी। सबको बताते फिरते हैं कि हम मुगलिया सल्तनत के असल वारिस हैं, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वैसे आपके मरने के बाद आपका कोई नाम ले या ना ले, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सुरूर आएगा? अल्लामा इकबाल को गुजरे काफी अरसा हो गया, आज भी निसाब में उनका जिक्र पढ़ाया जाता है। गंगाराम को मरे हुए काफी साल हो गए, लेकिन लोग आज भी गंगाराम को नहीं भूले। ईदी साहब मर गए, लेकिन नाम अभी भी जिंदा है और रहेगा। बहू, पर डॉक्टर जी, वो बुढ़ापे में हमारी खिदमत और केयर कौन करेगा? डॉक्टर, तो सीधी तरह कहे ना कि आपको बुढ़ापे में बेटे के रूप में खिदमतगार की जरूरत है। एक बच्चा पैदा करके आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं कि बुढ़ापे में आपको फायदा हो। बहू, हमारे माशरे में तो ऐसा ही होता है। डॉक्टर, अपनी अपनी सोच है। मैं तो जब तक जिंदा हूँ इस तरह जिंदगी गुजारूंगी कि मुझे बुढ़ापे में किसी की भी मोहताजी और जरूरत ना हो। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरा पाला हुआ बाद में मुझे पाले या संभालता फिरे। बहरहाल एक लंबा टॉपिक है। और आखिरी बात ये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बेटी रदियल्लाहु ताला अन्हा से नस्ल चली थी, और आज आपको हजारों लाखों लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद यानी सैयद होने का दावा करते नजर आते हैं।